हर बार इलेक्शन आता है, हम वोट तो देते हैं, पर कभी सोचा है ये सब मिनिस्टर्स एक्चुअली करते क्या हैं? क्या फाइनेंस मिनिस्टर सिर्फ पैसे गिन रहे होते हैं? क्या डिफेंस मिनिस्टर सिर्फ टैंक्स के साथ फोटो खिंचवाते हैं और रेलवे मिनिस्टर बस ट्रेन लेट होने पे सॉरी बोलते हैं? चलो आज डिकोड करते हैं इंडिया के मिनिस्टर्स का असली काम, थोड़ा नॉलेज और थोड़ा कॉमेडी के साथ। इंडिया में 3 लेवल्स के मिनिस्टर्स होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स, बड़े लोग जिनके पास पूरा डिपार्टमेंट होता है। फिर आते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, जो कि सेकंड इन कमांड होते हैं। फिर आते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स, बेसिकली इंटर्न्स विथ एन ऑफिशियल कार। तो चलो शुरू करते हैं देश के सबसे पावरफुल लोगों की असली जॉब डिस्क्रिप्शंस। फर्स्ट बात करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर की। देश के कैशियर, अकाउंटेंट और ऑडिटर सब एक ही इंसान में। यही डिसाइड करते हैं बजट, टैक्स रेट और कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ जाएगा। इनकम टैक्स से लेकर इन्फ्लेशन तक सब ब्लेम भी इन्हीं पर आता है। हर साल जब बजट आता है तो लोग सोचते हैं क्या इस पर पेट्रोल सस्ता होगा, और आंसर होता है आपका सपना अधूरा ही रहेगा। फिर बात करते हैं डिफेंस मिनिस्टर की। ये बंदे कंट्री के सिक्योरिटी गार्ड हैं, लेकिन एकदम ही हाई टेक वर्जन। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों इनके अंडर। यही डिसाइड करते हैं कि कौन सा जेट लेना है, कौन सा बॉर्डर स्ट्रेथन करना है और कौन से देश से फ्रेंडशिप या दुश्मनी करनी है। अगर बॉर्डर पे हम सेफ हैं तो क्रेडिट सोल्जर्स को, और अगर नहीं है तो ब्लेम डिफेंस मिनिस्टर को। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर की। देश की आधी पॉपुलेशन खेती करती है, तो ये मंत्री आधी इंडिया के केयर टेकर हैं। सीड्स, इरिगेशन, एमएसपी सब इनके अंडर। और जब मानसून लेट होता है तो यही बंदे सबसे ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं। फार्मर के साथ फोटो के बिना तो इनका कोई इलेक्शन ही कंप्लीट नहीं होता है। अब आते हैं हेल्थ मिनिस्टर। ये बंदे देश के डॉक्टर हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं हॉस्पिटल्स, वैक्सीन और इंश्योरेंस के लिए। कोविड के टाइम पर तो इनका जॉब लिटरली फायर फाइटिंग था। डॉक्टर लेट आए तो चलेगा, लेकिन हेल्थ मिनिस्टर लेट हुए तो हेडलाइन बन जाती है। अब बात करते हैं होम मिनिस्टर की। सफेद कपड़ा ओ कंट्री के अंदर सब कुछ इनके कंट्रोल में होता है। लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, इंटेलिजेंस। जब भी कुछ गलत होता है, जैसे कि रायट्स, बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन या सिक्योरिटी ब्रीच, सब लोग सीधा होम मिनिस्टर को टैग करते हैं। होम मिनिस्टर वही बंदे हैं जिनके पास घर में भी और देश में भी सबसे ज्यादा कंट्रोल होता है। अब आते हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर। ये बंदे हमारे रोड ट्रिप्स के असली हीरो हैं। हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, फ्लाईओवर्स सब इनके विजन का ही रिजल्ट है। लेकिन अगर सड़क पे पॉट होल मिल गया तो ब्लेम भी इन्हीं पर होता है। सड़क अच्छी हो तो मोदी जी का विजन, और खराब हो तो रोड मिनिस्टर का मिशन। अब बात करते हैं रेलवे मिनिस्टर की, जो हर रोज सबसे ज्यादा लोगों को मूव करते हैं। ये बंदे इंडिया के सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के सीईओ हैं, और इनके काम कुछ इस तरह हैं। रूट्स प्लान करते हैं, नए ट्रेन, मॉडर्नाइजेशन और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स। ट्रैक और सेफ्टी सिस्टम्स अपग्रेड करवाते हैं। स्टेशन रीडेवलपमेंट और क्लीनलीनेस के लिए पॉलिसीज बनाते हैं। रेट और पैसेंजर ट्रेन के बैलेंस पे काम करते हैं। इंडियन रेलवेज के पास 13 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। मतलब अगर ये कंपनी होती तो ये दुनिया की 8th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर होती। इंडियन रेल एक ग्लोबल जायंट है। लाखों पैसेंजर्स रोज ट्रैवल करते हैं। फ्रेट मूवमेंट का बैकबोन है, और एक छोटी सी प्लानिंग मिस्टेक से शेड्यूल मिस हो जाता है। ट्रेन लेट होती हैं और पूरा नेशन इंटरनेट आउटरीच पे चला जाता है। रेलवे मिनिस्टर वो प्रिंसिपल है जिनके पास 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स की अटेंडेंस है, और अगर एक ट्रेन लेट हो गई तो सब उनको ही ट्विटर पे फिल कर देते हैं। फिर आते हैं एजुकेशन मिनिस्टर। स्कूल सिलेबस से लेकर आईआईटीज तक सब ये डिसाइड करते हैं। टेक्स्ट बुक्स, एग्जाम सिस्टम्स, एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी सब इनके ही टेबल पे आता है। हर स्टूडेंट के नाइटमेयर और हर पेरेंट की होप ये एक ही बंदे हैं। फिर बात करते हैं पावर मिनिस्टर की। बिजली का गेम। ये बंदे इंश्योर करते हैं कि घर, ऑफिस और फैक्ट्रीज में लाइट चालू रहे। पावर कट्स, रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रिड मैनेजमेंट सब इनके अंडर आता है। और अगर लाइट चली जाए तो सबसे पहले मीम्स भी पावर मिनिस्टर के ही आते हैं।
फिर आते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। ये हमारे फॉरेन अफेयर्स के बॉस हैं। दूसरे देशों के साथ रिलेशन संभालते हैं, समिट्स अटेंड करते हैं, डिप्लोमेसी करते हैं और कभी कभी मीम्स भी बनवा देते हैं। ये बंदे फॉरेन जाके भी इंडियन कल्चर को ही एक्सपोर्ट करते हैं और सेल्फी इंपोर्ट करते हैं। अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की। फाइनली द बॉस, सारी मिनिस्ट्रीज के हेड, सब फाइल्स के सिग्नेटरी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पीएम के पास टाइम कम और काम ज्यादा होता है। उन्हें हर दिन 100 लोग मिलते हैं और फिर भी सबसे ज्यादा फोकस करते हैं एक चीज पर, देश का इमेज और विजन। पीएम तो वो प्रिंसिपल हैं जिन्हें हर टीचर इम्प्रेस करना चाहता है। तो दोस्तों, अगली बार जब न्यूज में कोई मिनिस्टर हेडलाइन बने या कोई नई पॉलिसी आए तो आपको पता होगा उसके पीछे किसकी जिम्मेदारी है। पॉलिटिक्स के ड्रामा के पीछे का असली सिस्टम समझना जरूरी है। हर पोस्ट के अपने चैलेंजेस हैं और देश तभी आगे बढ़ता है जब सब अपना रोल ऑनेस्टली निभाएं। वीडियो पसंद आने पर इनसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।